रोल मतलब किस फिल्म में मैं हूँ तो हीरो ही रहूंगा। हाँ ये सिनेमा का नाम है सनब बिहार। यस वही तो बोलना है। डायरेक्टर साहब इनके साथ मेरी तीसरी मूवी है। ये चलेगा। एक हमने हथकड़ी किया था मैं और दिनेश भैया। अरे इंतकाम किया था हम और विराज भट्ट जी। दोनों पिक्चर सुपर डुपर हिट। सुपर डुपर हिट। ये हैट्रिक के चक्कर में हैट्रिक मारेंगे इसको। ये तीसरी मूवी है इनके साथ मेरा और आशा नहीं विश्वास है कि इस सिनेमा को भी खूबसूरत बनाने का काम करेंगे। और हमारे प्रोड्यूसर साहब किधर ये रहे कैप्टन साहब, इनका एक चैनल भी है कैप्टन ऋषि मूवी भोजपुरी के चैनल भी। तो और हमारी मम्मी भट्टाचार्य जी के साथ मेरी दूसरी मूवी है। दूसरी तो इनके साथ मेरी दूसरी, इनका शुरुआत मेरे साथ ही हुआ था जिला चंपारण में हम लोग। और इसमें एक पहली बार मुझे लगता है भोजपुरी में वकील पहली बार बन रहा है कोई हीरो ना। हाँ शायद पहली बार, शायद हीरो पहली बार कोई बन रहा है। मैं इसमें वकील के किरदार में हूँ कि सिर्फ हम हीरो किसी को मार के हीरो नहीं बन सकते। मुझे लगता है कि हर मुद्दे की लड़ाई होती है और जो हर मुद्दे पे बात करता है वही दुनिया का हीरो है। जिस तरह एक राम का चरित्र था, पूरी दुनिया ने उनको भगवान मान लिया, तो इसलिए क्योंकि हर किरदार में वो माँ के भी बात को माने, समाज को भी एक मोहब्बत की परिकाष्ठा जो होती है उसको भी लेकर चले। उनका विचारधारा ही कुशल पूर्वक था, इसलिए पूरी हिंदुस्तान ने उनको हीरो मान लिया और भगवान के रूप में देखा। तो एक हीरो का दायित्व जो बनता है हर क्षेत्र में उसको अपने आप को साबित करना होता है, चाहे वो जिस विधा में हो। और कहानी वही होती है, बस कैरेक्टर चेंज हो जाता है। हम कैरेक्टर प्ले कैसे करते हैं और हम अपने आप को साबित कैसे करते हैं। तो कोशिश हमारी रहती है कि कुछ यूनिक चीज़ों को लेकर आदमी काम करे। और हमारे राइटर वीर ठाकुर जी, हमारे कैमरामैन प्रिंस भैया, हमारे मास्टर जी, हमारे इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत अच्छे इंसान हैं, एक्टर बहुत अच्छे हैं। सही है। जो कहानी पढ़ने के बाद सुनने के बाद मुझे लगा तो मैंने प्रोड्यूसर अमित जी को अप्रोच किया। अमित गुप्ता जी रेडी हो गए बनाने के लिए। मैं खेसारी जी को लेकर फिल्म करते हैं हम लोग हैं। ये एक बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, एक नया सब्जेक्ट है और एकदम सटीक बैठता है। सर डेट कैसा मिला खेसारी जी का? आपको डेट कैसा दिया? 16 से चल रहा है। डेट तो 16 तारीख से मैं शूट करने वाला था, 14 के बाद। और की समस्याएं ऐसी हुई कि मैं सॉरी मांगता हूं अपने प्रोड्यूसर साहब से भी और डायरेक्टर साहब से, क्योंकि मैं बिहार गया था, कुछ परेशानियां थी, क्योंकि मैं अलग एक धारा में चलता हूँ जीवन में। तो मेरे पे एक चेक बाउंस का केस था, तो उसका बेल कराना मुझे, और मैं कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं अपने पावर से लोग अब बेल ले लेते हैं। बट मुझे लगता है कि नहीं, समाज में हर चीज बना है तो उसका नियम का पालन जब हम ही नहीं करेंगे तो ये समाज कैसे करेगा। तो मैं उसके बेल के लिए गया था और थोड़ी सी ऊपर नीचे चीजें हुई। फिर मेरा एक घटना हो गया नेपाल में, मेरी 4 गाड़ियां जल गई एक शो के दौरान। तो थोड़ा उसमें परेशान हो गया मैं, और थोड़ा सा 4-5 दिन सर को मैं बोला कि सर थोड़ा सा है, थोड़ी अलग स्थिति थी, सो नहीं पा रहा था मैं, घबराहट बहुत हो रही थी, मेरे सामने गाड़ियां मेरी चली थी, मेरे बच्चों को थोड़ा सा चोट भी लगा था। तो कहीं ना कहीं वो होता है आदमी, मैं भी इंसान ही हूँ, पत्थर तो हूँ नहीं कि मुझे महसूस नहीं होगा। तो एक इंसान के तौर पे मुझे थोड़ा सा परेशानी और घबराहट हो रही थी। तो 10 दिन से मैं बहुत परेशान था। तो फिर सर को मैं बोला कि सर मैं आज फाइनली आ रहा हूँ। तो मैं कल ही आया बिहार से और आज शुरू कर दिया, कल ही आया और आज शुरू कर दिया। उस कोर्ट और इस कोर्ट में क्या फर्क है खेसारी जी? सर उस कोर्ट में मुजरिम मैं था और इस कोर्ट में वकील में। सर खेसारी जी एक बात है, जब नेपाल का जो घटना हुआ था ना, तो दिनेश जी आपको बहुत ये किया। दिनेश जी से मैं बात भी किया था, दिनेश जी आपका सपोर्ट में आए थे एकदम से और बोले कि उनके साथ जो ये हुआ, तो उसके बाद आपका एक रिएक्शन जानना चाहता था हम लोग। सर जब अभिनंदन को पाकिस्तान में पकड़ लिया गया था तो पूरी देश अभिनंदन के साथ थी जी, लेकिन मेरे साथ जब घटना हुआ तो भोजपुरी इंडस्ट्री का एक आदमी खड़ा नहीं है। हो सकता है जो लोग प्रोफेशनली मुझे दुश्मन तो मानते ही हैं, अपने पर्सनल लेवल पे भी लोग मुझे दुश्मन मानते हैं। अब क्या मानते हैं मुझे पता नहीं। कुछ लोग ने मुझे कॉल किया था, जिससे दिनेश भैया का पहला कॉल आया था इस घटना के बाद। जब उनको पता चली तो 3 बजे सुबह में, जब मैं नेपाल से लौट रहा था, 12-1 बजे मैं लौटा वहाँ से। जैसे इंडिया में इन किया तो दिनेश भैया का 3 बजे सुबह में कॉल आया मुझे कि बाबू कैसे हो, ठीक तो होना, आपको कुछ नहीं हुआ ना? हम कि नहीं भैया मैं कुशल इंडिया वापस लौट गया। फिर सुबह में अमरपाली जी का कॉल आया था, प्रदीप जी का फोन आया था मुझे, प्रदीप सिंह जी का, रत्नाकर जी का फोन आया था मुझे। इसके अलावा जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ में काम किया, उन लोगों ने 1-2 लोगों ने किया था मुझे,
बट उसके बाद किसी हीरो हीरोइन का कॉल, अक्षरा जी का मैसेज आया था मुझे। अक्षरा फिर ये मेरे आने से 2 दिन पहले, घटना के 10 दिन बाद इन्होंने किया था। घटना के 1 हफ्ता पहले किए थे कि नेपाल में क्या, घटना के 1 हफ्ता बाद। खेसारी जी मैंने ये कोमा में थे जी। 1 सप्ताह तक तो कोमा में थे बेचारे, क्योंकि घटना में खुद ही सदमे में थे। स्टेज पे इन्हीं के ऊपर लाठी चली थी। काहे हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं। मैं दो शब्द बोलना चाहूंगा। बोलिए सर। खेसारी जी के साथ मैंने एक फिल्म की थी, सबसे पहले मैंने हथकड़ी की थी। हथकड़ी जो फिल्म की थी, दिनेश जी थे या खेसारी जी थे, वो फिल्म अपने आप में सुपर डुपर एक इतिहास है। उसके बाद इंतकाम की थी, तो भगवान की कृपा से मेरी इनके साथ जोड़ी ऐसी है, अगर हम काम करते हैं तो पिक्चर सुपर डुपर भगवान कर ही देते हैं, और ऐसा ये काम करते हैं। मैं प्रोड्यूसर साहब से बोला था कि देखिए, एक बार खेसारी जी काम शुरू कर दिए, सेट आ गए ना, तो काम के प्रति वो आदमी सर हम लोग इसीलिए 11 बजे का टाइम दिया, पत्रकार सब 11 बजे से पहले आया, क्योंकि खेसारी जी का टाइमिंग तो परफेक्ट रहता है। तो ये काम मैं 9 में यहाँ पे था। इन्होंने मुझे बोला कि 9 बजे आ जाना। 9 बजे तक हो गया। पहली बार मैंने 9 में आया, मैं 9 मिनट लेट था। खेसारी जी आप सोते कब हो? कल मैंने शाम का एक आपका फोटो वायरल हुआ था पटना एयरपोर्ट का, और आप सोते कब हो? सबसे पहले दर्शक यही जानना चाहेंगे। अगर हम सोते तो शायद इस जगह पे नहीं होते। फिर इंसान अगर हम सोते तो इस जगह पे नहीं होते। तो अगर आप सोइएगा तो आपके लिए दुनिया क्यों जगेगी? देखिए, जागरूकता लाने के लिए और लोगों को जगाने के लिए आपको सोना नहीं है, आपको जागना पड़ेगा। जब इंसान आप सोते, आप अच्छा काम नहीं करते हो, तो आपका बाप, आपका माँ, आपकी परिवार आपसे पीछे हो जाती है। कह रहे यार ये कुछ करता ही नहीं है, तो आप पे रिस्क नहीं लेती। तो जब आपकी जनता जान जाएगी कि ये तो सोता रहता यार, ये तो खत्म आदमी है, तो फिर हमारे लिए हमारी जनता मेहनत क्यों करेगी? हमें सोने के लिए नहीं, हमें जगने के लिए पैदा किया गया है। और हम एक परिवार के नहीं, हम पूरी समाज के हैं। और जब आप समाज के हो जाते हैं तो आपके ऊपर सिर्फ आपके बीवी के, आपके बच्चों का, आपके ही माँ बाप का दायित्व नहीं बनता है। आपको पूरे समाज को लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि आप एक जिम्मेदार नागरिक बन चुके हो। पहले किसी के बेटा थे आप, वो 20 वर्ष पहले की बात थी। मैं किसी एक का बेटा था, मैं किसी एक का पति था, लेकिन आज मैं कितने का भाई हूँ, कितने का बेटा हूँ, कितनों के दिल का राजा हूँ। पति नहीं बोल सकता, लेकिन कितने लड़कियों के दिल पे तो मैं राज करता ही हूँ ना। मैं लड़कियां तो चाहती है ना कि ये मेरा हो, बाप चाहता है ना कि ये मेरा बेटा हो, ये माँ चाहती है ना, बहन चाहती है ना कि मेरा भाई हो। तो जब आप समाज के हो जाते हैं और जब आप पे समाज की नजर पड़ जाती है ना, समझ लीजिए कि आपका वीडियो वायरल हुआ था, पिताजी से मिलने के बाद आप बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे, गले लगा के रोने लगे थे, गाँव गए थे। तो जब भी अपने पापा से चाहे मम्मी से मिलता हूँ तो रोता हूँ, क्योंकि मैं उनकी गोद में खेला हूँ और आज उनकी गोद से दूर हूँ। तो जब भी पापा से मिलता हूँ तो वो मुझे, मैं अपने पापा को आज की डेट में बाप मानता ही नहीं, मैं उनको अपना दोस्त मानता हूँ। क्योंकि मैं अपने जीवन की हर वो दुख को मैं पापा से ही शेयर करता हूँ और अपनी मोहब्बत भी शेयर करता हूँ। मेरी कभी कभी पत्नी भी बोल देती है तो अंदर की भी बातें पापा से शेयर कर लेता हूँ कि उसने ऐसे बोल दिया पापा। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक मैं पिता बन के मैं उनकी 10 बरस जिंदगी नहीं बढ़ा सकता, लेकिन एक दोस्त बन के शायद मैं उनको और ज़्यादा दिन तक अपने दिल में रख सकता हूँ और उनको ऊर्जा दे सकता हूँ। क्योंकि दोस्त हमेशा एक दूसरे के काम आते हैं। और माँ पिता का मैं हर इंसान से ही बोलूँगा कि जब आपके माँ पिता बुजुर्ग हो जाए तो उनको फादर का दर्जा मत दीजिए, उनको दोस्त का दर्जा दे दीजिए, ताकि आपके हर दुख सुख में वो साथ रहें और आप उनसे शेयर भी कर सके और उनका अनुभव आपको हमेशा प्राप्त हो सके। मैं पिछले दिनों बिहार गया था, पिताजी का आपका इंटरव्यू लिया था, तो पिछले दिनों की कहानी बता रहे थे जब खेसारी लाल यादव जी का कोई नाम नहीं था, कितना स्ट्रगल किए, कैसे हरे राम गा रहे थे। उस समय के खेसारी जी और आज के खेसारी जी में क्या फर्क है? कि होता क्या, ड्राइवर तो मैं उस समय भी था, बशर्ते उस समय मैं एक साइकिल का ड्राइवर था। आज मैं फॉर्च्यूनर का ड्राइवर, आज मैं BMW का ड्राइवर। तो आपके पोजीशन चेंज होते हैं, सीट चेंज हो जाती है, इंसान नहीं बदलता है। उसके कद बड़े हो जाते हैं, पद बड़े हो जाते हैं। उस समय भी मैं कपड़ा पहनता था, आज भी पहनता हूँ। उस समय थोड़ा दर्जी का सिया वो पहनता था, आज खरीद के पहनता हूँ। पहले दर्जी एक टेलर सीता था तो हर 7 भाइयों का एक ही कलर का कपड़ा खरीदाता था हम सबका। लेकिन आज यही होता है, जो खेसारी लाल मॉल में जाता है तो ब्रांड पहनता है। तो फर्क देखिए शरीर में और नेचर में नहीं होती है, फर्क इंसान के सोच में होती है। हमारी सोच बड़ी हुई तो हम आज यहाँ तक पहुंचे, हम मेहनत ज्यादा किए तो यहाँ तक पहुंचे। और कोई भी दुनिया का आदमी जब मेहनत करता है तो
कोई भी काम खेसारी लाल बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपके अंदर वो मोहब्बत है तो आप खेसारी को पा लीजिए। किसी भी आदमी के लिए भगवान को पाना बहुत कठिन काम नहीं है, बशर्ते उसके लिए आपको वो श्रद्धा प्राप्त करना पड़ेगा। वो श्रद्धा आपको उस मंदिर में जाकर बोलनी पड़ेगी, वो श्रद्धा से वो फूल दिखना चाहिए भगवान को भी। इस दुनिया में कोई स्ट्रगल नहीं करता है, सर्व स्ट्रगल नहीं फाइल है आपकी। जिस दिन भगवान के पास पहुंच जाएगी आप दुनिया के सबसे श्रेष्ठ और आपका हर वो बिल पास हो जाएगा, बशर्ते वो फाइल पहुंचाने की कोशिश करें। मैंने खुद ने जाके स्पेशलिस्ट दिनेश जी का इंटरव्यू किया था, उन्होंने बोला था खेसारी मेरा भाई है और इंडिया नहीं इंडिया के बाहर भी वो मिलियन स्टार बने, मैं खेसारी के लिए सदैव खड़ा रहूंगा। कुछ स्पेशल कहना चाहेंगे दिनेश जी को? स्पेशल क्या, एक बताइए, अपने गार्जियन के लिए स्पेशल क्या कहा जा सकता है? जो खुद के लिए ही स्पेशल, वो मेरे लिए खुद ही स्पेशल है। हमेशा एक बड़ा भाई का सम्मान जो होता है वो मैं आजीवन दिनेश भैया का करता हूँ, मनोज भैया का करता हूँ, हमारे रवि भैया का करता हूँ, एक और भाई है उनका भी करता हूँ। तो मैं सबका सम्मान करता हूँ और आज भी बड़े हैं मेरे लिए, कल भी बड़े रहेंगे, आजीवन बड़े रहेंगे, क्योंकि वो आपका संस्कार है। देखिए बात विवाद किससे नहीं होती है, बाप बेटा में तर्क नहीं होता है, होता है और वो जरूरी भी है। एक दूसरे की पहचान बताना, एक दूसरे की, आप अगर देखिए मेरे कहने का मतलब कि कल एक विधायक अगर कुछ बोल दे तो शायद लालू जी रिएक्ट ना करें, लेकिन जब नीतीश जी बोलेंगे तो लालू जी तो रिएक्ट करेंगे ना, क्योंकि उनके भी लोग हैं। लालू जी के अपना फैन फॉलोइंग है ना, अपनी जनता है ना, तो वो जरूरी है। कभी पक्ष विपक्ष में अगर आपको खड़ा किया जा रहा है और आपको कोई अपना नेता मान लिया है, अपना बेटा मान लिया है, और जब आप बोलेंगे ही नहीं तो फिर आपको नेता और बेटा क्यों मानेगा? आप उसके हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो क्यों आपको मानेगा? वो नहीं मानेगा। तो दुनिया में बात विवाद चीजें होती रहती है और होना भी चाहिए, उससे रिजल्ट निकलता है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, ये मायने नहीं रखता। आपके विचारधारा कितने बड़े हैं एक दूसरे के लिए, वो हमेशा सम्मान। मैं कितना भी कुछ बोल दूं लेकिन सम्मान में किसी की कमी नहीं होगी। चाहे दिनेश भैया सामने आते हैं तो मैं भरे सभा में अपने पिता का पांव छूता हूं, तो पिता की तरह वो भी मेरे लिए है, रवि भैया भी है, मनोज जी भी है। वो किस पार्टी के हैं, वो कहाँ के हैं, वो किस जाति से, ये मायने नहीं रखता। वो मैं उनको सम्मान देता हूँ। जो एक दूसरा मेरा बड़ा भाई है उनको भी जिस दिन मिलेंगे पांव छूना मेरा कर्तव्य है, वो मेरा संस्कार है, वो मेरे फादर ने सिखाया है। मेरे संस्कार ने मुझे बताया है कि बेटा अपने से बड़ों का इज्जत करो, दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है ये मायने नहीं रखता। ये पद और ये कद मुझे बाद में मिले हैं, लेकिन मेरे अंदर संस्कार मुझे पहले डाला गया है। तो मेरा संस्कार इतना भी नीचे नहीं है कि मैं अपने बड़े भाइयों को भूल जाऊं। और बोलना, आज सब आदमी प्रोफेशनली एक दूसरे का दुश्मन है और होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि आप नहीं बनाओगे तो आप अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाओगे, आप सो जाओगे। मैं अपने बड़ों को देख कर ही बड़ा हुआ, क्योंकि मुझे दिनेश लाल यादव के साथ खाना खाना था, मुझे रवि किशन जी के साथ खाना खाना था, मुझे मनोज तिवारी जी के साथ बैठकर खाना खाना था। तो मैं मेहनत किया और मैं उनके साथ बैठकर खाना भी खाया, डिनर भी किया, उनके साथ सफर भी किया। तो वो मेरा टारगेट था कि मैं इन सारे भाइयों के, मैं इनसे फोटो खिंचाने के लिए नहीं, एक दिन ये बोले कि यार बेटा डिनर करना है, मैं उस सोच के साथ अपने जीवन को चलाता हूँ। और दुनिया में मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए, पूरी जनता के लिए बोल रहा हूँ, कोई काम मुश्किल नहीं है। खेसारी बहुत इजीली है, सिर्फ इसको पाने की क्षमता और वो। खेसारी जी, बात की जाए फिल्म की, कब तक तैयार होगी और आगे का क्या प्लान है इस फिल्म को लेकर? कल रिलीज हो गया ना, आज शुरू भइल बाटे की जाए। मनीष जी बताइए, आपका फिल्म का जो कैरेक्टर कैसे लग रहा है? पहले ये बोलना चाहूंगी कि मेरा करियर का शुरुआत इस इंसान के हाथ पकड़ के हुआ था। बहुत लकी रहे मेरे लिए। जिला चंपारण में खेसारी जी में अभी सुबह एक कॉल आया था कॉन्ग्रेट्स बोलने के लिए, तो मैंने बोला हाँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि उनके साथ करीब 2.5 साल बाद फिर मैं 3 साल बाद 4 साल हो गए 17 में। हाँ, तो इतना साल बाद फिर खेसारी जी के साथ 2 साल कोरोना भी, तो उसमें मेरा दोष नहीं है। मिला, मतलब बहुत अच्छा लगा। आगे जा क्योंकि फर्स्ट भोजपुरी मूवी मेरा इस इंसान के साथ ही था और ये जो कैरेक्टर यहाँ पे है बहुत डिसेंट कैरेक्टर है मेरा, बहुत अच्छा लगेगा प्ले करना। डिसेंट मतलब क्या होता है? डिसेंट मतलब बहुत सोबर। लेकिन बाकी सब का खराब कैरेक्टर रहता है। ना, मैं मेरे कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। अच्छा। बाकी का तो है ही अच्छा। आप मुझे सवाल हमारा से पूछ रहे और कोई सवाल?